अलकायदा एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसके नाम से ही लोग खौफ खाते हैं, दहशत में आ जाते हैं। अलकायदा के आतंकी घातक होते हैं। अब तक देश से बाहर अलकायदा का जिक्र होता था। टीवी न्यूज चैनलों में देखते थे कि कैसे अलकायदा के आतंकी ब्लास्ट करते हैं और कत्ले आम करते हैं। लेकिन हाल में झारखंड से देश को दहलाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया। इसका मास्टरमाइंड तिहाड़ जेल में बंद अब्दुल रहमान उर्फ कटकी था। इसके बाद दूसरे नंबर पर अलकायदा में जो शख्स भारत में आतंक का नेटवर्क फैला रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर इश्तियाक है, जो रांची का रहने वाला है। बीते दिनों एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया था और इसके खुलासे ने सभी को चौंका दिया। डॉक्टर इश्तियाक समेत 8 लोगों पर अब दिल्ली के पटियाला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई, जिसमें बताया गया कि कैसे डॉक्टर आतंकी बन गया और झारखंड में अलकायदा का मॉडल बनाकर किस तरह से काम कर रहा था। चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ कि अगर अब्दुल रहमान उर्फ कटकी के बाद सबसे बड़ा शख्सियत अलकायदा में था तो वह डॉक्टर इश्तियाक था। इसका ओहदा इतना बड़ा था कि यह सीधे पाकिस्तान में बैठे अपने आका से बात कर रहा था। वहां से आदेश मिलता और फिर झारखंड के युवाओं को ट्रेनिंग की शुरुआत करवाता था। राजस्थान में पहला ट्रेनिंग कैंप भी बनवाया, जिसमें तमाम जो पैसे हथियार कहां से आएंगे उसकी मैनेजमेंट डॉक्टर इश्तियाक के जिम्मे थी। इस मामले में अब 24 फरवरी को पटियाला कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि डॉक्टर इश्तियाक की गिरफ्तारी रांची से 22 अगस्त 2024 को हुई थी। डॉक्टर के साथ 8 आतंकी भी दबोचे गए थे, जिसमें अगर पहला नाम देखें तो रांची से डॉक्टर इश्तियाक जो मेडिका अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट थे। दूसरा इनामुल अंसारी जो चान्हो इलाके से पकड़ा गया। फिर शहबाज अंसारी ये भी चान्हो, अल्ताफ अंसारी लोहरदगा के कौवा खाप कुड़ू, मोहम्मद रिजवान चान्हो, मोतिउर रहमान चान्हो, मुफ्ती रहमतुल्लाह चान्हो, फैजान अहमद हजारीबाग का शामिल है। तो साफ तौर पर यह जो 8 कड़ी थी, यह जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर इश्तियाक की थी। पाकिस्तान में बैठे आका से इसे निर्देश मिला था कि भारत में एक बड़ी फौज तैयार कर देश में खिलाफत की घोषणा करनी है। ऐसे में अब लोगों के मन में यह भी सवाल है कि खिलाफत का मतलब क्या होता है। तो सीधे और सरल शब्द में समझे तो इस्लामिक कानून के तहत देश को चलाना। ऐसे में खिलाफत लाने के लिए यह कोई भी कदम उठाने को तैयार था। देश की राजधानी दिल्ली समेत बड़े महानगर और शहरों में सीरियल बम ब्लास्ट की योजना थी, जिससे देश दहल उठता। कई बड़े शहरों में सैकड़ों लोगों के कत्ले आम करने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। घटना को अंजाम देने के लिए हथियार भी खरीदे गए थे। जब एटीएस ने डॉक्टर को गिरफ्तार किया था तो इसके पास से AK-47 जैसे घातक हथियार, हैंड ग्रेनेड और कारतूस मिले थे, जिससे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के समय इस्तेमाल करना था। तो साफ तौर पर जब यह तमाम खुलासे हुए तो लोगों ने माथा पकड़ लिया कि एक रांची का डॉक्टर जो मेडिका में सेवा दे रहा था, रेडियोलॉजिस्ट था, लेकिन इसके अंदर आतंकी था। इसके दिमाग में आतंक फैलाने का पूरा जो मैप था वो तैयार कर रखा था और देश में कत्ले आम करने की तैयारी कर रहा था। अभी और कई खुलासे होने बाकी है। जब डॉक्टर इश्तियाक और कटकी जो अब्दुल रहमान है वो दोनों को आमने सामने ही बैठाकर पूछताछ होगी, तो इस पूरे कड़ी में और कई ऐसे संदिग्ध भारत में हैं जो अलकायदा के झारखंड मॉडल और अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आगे लेकर चल रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। तो बने रहे आप द न्यूज़ पोस्ट के साथ। इससे जुड़ी और भी अपडेट हम आपको देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।